हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो चलिए शुरू करते हैं भाई। आज हमारा एक गुड न्यूज़ है, कह सकते हो गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि आज हमारी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 की जो सीरीज़ है ख़त्म होने जा रही है। आज हम इसका लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 की जो सीरीज़ बनाई जा रही है, चाहे आप एसओएल में हो, रेगुलर में हो, एनसी वेब से हो, आप देख सकते हो सीरीज़ सबके लिए है। आप किसी भी सेमेस्टर से हो, कोई भी आपका कोर्स है, आपके लिए एलिजिबल है। बट आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि सर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 अगर आपके पास है तो ये सीरीज़ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस सीरीज के साथ साथ हमने नोट्स बनाए हैं। नोट्स परचेज कर सकते हो। नोट्स अगर आपको बाय करने हैं तो ये आपको नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा 130 रुपीज रखा गया है, वो आप पे करके नोट्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हो, जिसमें ऑल चैप्टर्स आपको दिए जाएंगे। सारे चैप्टर्स होंगे, बुक की नीड नहीं पड़ेगी डायग्राम के साथ। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लास्ट सीरीज का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है भाई, ये आखिरी है। इसके बाद इस सीरीज में कोई भी नेक्स्ट वीडियो नहीं आने वाली, क्योंकि हमारा इसके बाद पूरी बुक को खत्म कर दिया हमने 12 लेक्चर में। ठीक है, सारे लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन से जाके एक एक करके 12 के 12 वीडियोस के लेक्चर को आप एक साथ निपटा सकते हो। बिल्कुल जी, चलिए जी शुरू करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है सर? परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट का टाइप होता है जिसमें ना एक कंज्यूमर सोचता है कि है ना, एक मार्केट ऐसी भी होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? एक ऐसी मार्केट जहां एक कंज्यूमर ये सोचता है कि एक मार्केट ऐसी भी होनी चाहिए। होती नहीं है, होनी भी चाहिए। एक तरह का एक एजम्पशन है दिमाग में, एक तरह का ख्याल है कि ऐसी होनी चाहिए। तो वही लिखा है मैंने, परफेक्ट कंपटीशन रेफर टू ए थ्योरेटिकल, देखो एक वर्ड है थ्योरेटिकल मार्केट सिचुएशन। ये एक थ्योरेटिकल मार्केट सिचुएशन है जहां पे दिमाग है ना एक थ्योरी के रूप में सोच रहा है, एक एजम्पशन बना रहा है, एक ख्याल बना रहा है कि ऐसी एक मार्केट होनी चाहिए जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। कह रहा है जहां पे सिंगल प्राइस हो। सिंगल प्राइस मतलब कि एक सिंगल इंडिविजुअल प्राइस तय किया जाना चाहिए। और लिखा है साथ ही साथ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। और यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेस है ना, वो डिटरमाइन करती है प्राइस को। जो भी प्राइस होगा वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेगी। ठीक है भाई, आगे लिखा है उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी की डिमांड जो है और जो सप्लाई है वो मार्केट डिसाइड करेगी। कौन मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सिंपल है। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ये ख्यालों वाली मार्केट होती है, ये एक्चुअल में नहीं होती कहीं भी, बट इमेजिनरी है। और इसकी कुछ फीचर्स होती है कि जो इंसान होता है ना वो सोचता रहता है, वो उसकी आदत है। आप भी सोचते रहते हो कुछ ना कुछ, है ना। तो मार्केट जो लोगों ने दिमाग में बना रखी है परफेक्ट कंपटीशन, उसके बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं, कुछ फीचर्स है वो आज पढ़ते हैं। पहली फीचर है कि सर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। यहाँ पे ना किसी एक का अधिकार नहीं होता। जैसे आप बोलो कि सिंगल आदमी डिसाइड करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर हैं। अगर मान लो एक टमाटर लेने में मार्केट में गया, तो मार्केट में ना बहुत सारी रेडी हैं टमाटर वालों की। एक रेडी वाला अगर मुझे 500 रुपये किलो टमाटर दे रहा है और बाकी सारे 100 रुपये किलो दे रहे हैं, तो मैं जाहिर सी बात है मैं 100 वाले पे चला जाऊंगा, 500 वाले को छोड़ दूंगा। तो सेम चीज यहाँ पे क्या होती है कि जो सिंगल सेलर है ना, जो सिंगल बेचने वाला है ना दुकानदार, वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से मार्केट में प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो जो कंज्यूमर है वो दूसरों के पास जाके कंज्यूम कर लेगा, चीजें खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। दूसरा सर यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। अब ये जो वर्ड आया है होमोजीनियस, इसका मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले। ठीक है सर, दिखने वाले, हूबहू एक जैसे दिखने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा है होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, थोड़ा इसको समझते हैं। होमोजीनियस क्या होता है? जहां पर सर सेम प्रोडक्ट होते हैं, सेम बट डिफरेंट। ठीक है, वो गाना नहीं चलाने वाला है मैं, सेम बट है। तो यहाँ पे जो सेम प्रोडक्ट है उनको होमोजीनियस बोलते हैं, और जो सेम प्रोडक्ट नहीं होते, नो सेम प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट कहलाते हैं, जहां पे हर एक प्रोडक्ट अलग अलग होता है। सपोज करते हैं एक स्कूल है जहां पे बच्चे पढ़ते हैं। जब आप पहली क्लास में गए हो तो पहली क्लास का बच्चा यहाँ पर का से कबूतर सीख रहा है, ठीक है। आप 5वीं क्लास में जाके देख लो तो 5वीं क्लास का बच्चा भी का से कबूतर सीख रहा है। आप फिर जाते हो 12वीं क्लास में देखने तो 12वीं क्लास का भी बच्चा सेम चीजें पढ़ रहा है, का से कबूतर। तो हो क्या रहा है, स्कूल में होमोजीनियस पढ़ाई पढ़ाई जा रही है।
ठीक है। हेट्रोजीनियस कब होता है? जब स्कूल में हर एक क्लास के हिसाब से अलग अलग तरीके का पढ़ाया जाता। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। होमोजीनियस जो होती है ना, ये हमेशा परफेक्ट कंपटीशन में पाई जाती है। किसमें? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमेशा। और जो हेट्रोजीनियस है ये पाई जाती है ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली एक चैप्टर है जो मैंने पढ़ाया था प्रीवियस अपने वीडियोस में, ठीक है, जहाँ पे मैंने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 की वीडियो डाली उसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये मोनोपोली जो होती है ना मार्केट, जहाँ पर एक बंदे का अधिकार होता है, उसमें भी पाई जाती है हेट्रोजीनियस वाली गुण, ठीक है। होमोजीनियस सिर्फ सेम चीजें बेचता है और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आगे लिखा है थर्ड पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है ना, यहाँ पे कंज्यूमर्स को हर चीज की परफेक्ट नॉलेज होती है, हर चीज की परफेक्ट नॉलेज। जैसे कि ये मार्कर है, मुझे इसका रेट पता होगा, क्या रेट है, कितना यूज कर सकते हैं, कितना चलता है, कितनी इसकी ड्यूरेबिलिटी है, कितना ये टिकाऊ है, चलेगा नहीं चलेगा, कलर कौन सा है। तो हर चीज की एक परफेक्ट नॉलेज होती है उसको, कितना मेरे को यूज करना है, कितना आगे घिसना है, इंक कितनी चलानी है। तो हर चीज की परफेक्ट नॉलेज होती है। किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। और याद रखना, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ना भाई, ख्यालों की मार्केट होती है, ठीक है। एक्चुअल में नहीं होती सर, ये ख्यालों में होती है, ख्यालों की दुनिया है ये कह सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में नहीं होती है मार्केट, ख्यालों में होती है सिर्फ। हाँ, आगे लिखा है उसके बाद फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। अगर आप इस मार्केट में अपना बिजनेस डालना चाहते हो, मार्केट में एंटर करना चाहते हो, तो सर मार्केट आपके लिए ओपन है। यहाँ पे 200 कंज्यूमर है, एक और आप आ जाओगे सेलर बन के, तो कोई आफत ना आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री एंट्री होती है और फ्री एग्जिट। अगर आप मार्केट को छोड़ के जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं मार्केट को छोड़ दूं, तो आप छोड़ के जा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्जेस नहीं है, अंदर आओ, बेचो माल, चले जाओ, ठीक है। आगे लिखा है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। इसके जो सप्लाई होती है वो इलास्टिक होती है, जो कि लोचदार कहलाती है। लोचदार मतलब कि चेंज आते रहते हैं, उसमें इलास्टिक होती है, वो खींच सकती है इलास्टिक की तरह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR होता है। मतलब कि क्या है भैया, कहने का मतलब क्या है भाई, डायग्राम से समझो। यहाँ बनाता हूँ एक डायग्राम, यहाँ पे ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका प्राइस होता है ना, ये है P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। मतलब कि जो प्राइस है वो एवरेज रिवेन्यू, और एवरेज रिवेन्यू जो है वो मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है। जो भी प्राइस है वो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होगा। तो ये लिख दिया मैंने प्राइस, ठीक है। प्राइस लाइन हमेशा सेम रहेगी, क्वांटिटी चेंज हो सकती है, क्वांटिटी में आगे बढ़त देखने को या घटत देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये थे इसके फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे, अपन लोग पढ़ने वाले हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, कि मार्केट ना एक संतुलन बिंदु पे कहाँ होती है। मार्केट का एक संतुलन बिंदु कहाँ होता है, जहां पे मार्केट अपना एक प्राइस तय कर देती है और एक क्वांटिटी तय कर देती है कि इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी को लोगों को बेचना है। तो वो जो प्राइस और क्वांटिटी का जो पॉइंट मिश्रण होता है ना, जो कॉम्बिनेशन होता है, जहां वो काटते हैं दोनों एक जगह, वो होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब मार्केट इक्विलिब्रियम समझते हैं, दो कंडीशन है, पहला आता है शॉर्ट रन और दूसरा होता है लॉन्ग रन। हम दोनों सीखेंगे, पहले शॉर्ट रन के अंदर ये वाले और लॉन्ग रन में फिर नीचे वाले, ठीक है। शॉर्ट रन के अंदर हम पहले पढ़ेंगे इंडस्ट्री का कैसा होता है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, और फिर फर्म का शॉर्ट रन मार्केट इक्विलिब्रियम कैसा होता है। पहले इंडस्ट्री का सीखते हैं। तो देखो ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये है सप्लाई, ये है डिमांड। आपने पढ़ा हुआ है डिमांड सप्लाई। डिमांड हमेशा ऐसे होती है, सप्लाई ऐसे होती है। अब जहां पे ये काट के जा रही है ना, इस जगह पे ये क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, जिस जगह पे काटा है डिमांड और सप्लाई ने, ये वही प्राइस है, ये प्राइस हो गया आपका, ये वही प्राइस है जहां पे मार्केट अपना एक प्राइस तय कर देती है कि भाई इतने पैसों पे, इतने प्राइस पे, इतनी क्वांटिटी को हम बेचेंगे, सेल आउट करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं फर्म की, तो इसके सीधा आ जाओ ऐसे करके, ये आ गया मैं यहाँ पे सीधा, ठीक है। ये मैंने लाइन डाल दी, लाइन डल गई। अब सुनो, हमारी जो फर्म है ना, फर्म के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है भाई, इसकी दो कंडीशन है। पहला, इंडस्ट्री की तरह नहीं है कि जहां डिमांड और सप्लाई काटेगी वहां पे इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ना ना ना, ऐसा ना है भाई। फर्म के अंदर अलग है। फर्म कहती है जहां पर दो कंडीशन पूरी होगी ना मेरी, मैं वही इक्विलिब्रियम को सिलेक्ट करूंगी। तो ये कंडीशन है पहला, MR इज इक्वल टू MC। कहती है जहां MR MC के बराबर होगा वहां इक्विलिब्रियम तय करूंगी। तो ये तो हो गई आपकी MR की लाइन एक तरीके से, ये आपने बना लिया MC। तो अब ये MR MC दोनों काट कहाँ रही है भाई, देखो ये लाइन को काट कहाँ रही है, एक यहाँ पे कट रहा है और एक यहाँ पे कट रहा है।
ठीक है, दो जगह पे कट रहा है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, या तो इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। ठीक है, मगर दूसरी कंडीशन भी सुनो। दूसरी कंडीशन क्या है कि जहाँ पे एमआर जो है ना वो कम होगा एमसी से, एमसी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एमसी ज्यादा कहाँ हो रहा है, देखो एमसी यहाँ पे तो गिर रहा है, घट रहा है ना, एमसी कम हो रहा है, ज्यादा कहाँ से हो रहा है भाई, इसके ऊपर से वो एमसी बढ़ने लग गया, देखो ज्यादा हो रहा है। तो एमसी जहाँ पे ज्यादा हो रहा हो और जहाँ पे दोनों बराबर हो, तो भाई देखो यहाँ एमसी ज्यादा हो रहा है और यहाँ दोनों को काट के जा रही है इस जगह पे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि यही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट यही पॉइंट कहलाएगा, तो इसको बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। समझ आ गया? किस फर्म में, इंडस्ट्री फर्म में तो ऐसा होगा, फर्म में ऐसा होगा शॉर्ट रन में, ये शॉर्ट रन का है। चलिए जी लॉन्ग रन का सीखते हैं। लॉन्ग रन में अगर आपको बनाना है इंडस्ट्री के ऊपर, भाई ये इंडस्ट्री है तो यहाँ पे लिख दो आप इंडस्ट्री, इंडस्ट्री फर्म। ठीक है, तो ये वाला इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, ये फर्म, ये फर्म। ठीक है, इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम बहुत आसान है बनाना, सिंपल सा है। देखो ये रहा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट जो कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करें अगर फर्म की, फर्म में कैसा होगा, तो भाई देखो लॉन्ग रन के अंदर भी दो कंडीशन है, दो नहीं है, यहाँ एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जहां पर एसी एमसी बराबर होते हैं वहीं पे मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये लॉन्ग रन में फर्म कहती है। फर्म क्या कहती है? लॉन्ग रन में मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पर मेरा एसी और मेरा एमसी बराबर होगा। तो अब बनाते हैं एसी एमसी, तो भाई इस लाइन को ऐसे सीधा लेके जाओ, ऐसा। ठीक है, अब एसी एमसी बनाना है, तो देखो ये हो गया आपका एमसी और आपको क्या बनाना है, एसी। सर ये हो गया आपका एसी। अब यहाँ से आप एक चीज और खींचो, एक लाइन और खींचो यहाँ पे, ये देखो नई लाइन आ गई, एक लाइन ये आ गई। हमारे पास दो बिंदु आ गए, दो लाइन आ गई, देखो ध्यान से। पहले एक ऊपर वाला पॉइंट है जिसका नाम रख दिया मैंने ए, नीचे वाला पॉइंट है जिसका नाम रख दिया मैंने बी। अब यहाँ पे देखना है कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो प्राइस तो मेरा सेम है, प्राइस तो फिक्स यही है, मगर जो नया प्राइस है, देखो प्राइस खिसक गया, प्राइस ऊपर से नीचे आ गया क्योंकि इक्विलिब्रियम खिसक चुका है हमारा। एमसी एसी कहाँ काट रहे हैं, तो जहाँ एसी एमसी काट रहे होंगे, ये मेरी एमसी एमसी और ये मेरी एसी। जहाँ एसी और एमसी देखो ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं बी पॉइंट पे। तो ये जो बी पॉइंट है ना सर, इस पॉइंट को मैं कहूँगा कि ये मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, मार्केट इक्विलिब्रियम। और ये बी पॉइंट जो है, इसी पॉइंट पर हम बराबर है और इसी पॉइंट पे जो प्राइस तय होगा, मतलब कि ये जो प्राइस होगा, इस प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार हैं बी पॉइंट पे। ए पॉइंट को हम नहीं लेंगे क्योंकि ए पॉइंट पे सिर्फ एमसी काट के जा रही है, एसी काट के नहीं जा रही। ठीक है, समझ आ गया? तो ये था लॉन्ग रन के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम। समझ आ गया? चलिए जी आगे लास्ट पॉइंट रह गया हमारे चैप्टर का, एलोकेट एफिशिएंसी अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप एफिशिएंसी देखने वाले हो कि कंपटीशन के अंदर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, एक कंज्यूमर का। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइस है, ये हमारी बना दी मैंने AR/MR। ठीक है, AR/MR क्योंकि देखो मैंने बताया था प्राइस इज इक्वल्स टू AR/MR होता है ना, तो ये रहा प्राइस और ये प्राइस फिक्स है और ये AR/MR है हमारी ये वाली। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट और ये हमारा एवरेज कॉस्ट। और मैंने बताया था ना कि जहाँ पर AC MC काट के जाएगी तब वहीं पे हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। तो देखो ये रहा AC MC काट के जा रही है, तो ये हमारा AC और ये हमारा MC दोनों यहाँ पे काट के गई है, तो ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। और अगर मैं इसके सामने इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में जहां डिमांड और सप्लाई काट के जाएगी, प्राइस वही फिक्स हो जाएगा, ये प्राइस और ये हमारी क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्केट का इक्विलिब्रियम। अब एक चीज और देखो जहां पर ये डिमांड ऐसे काट के अगर मैं और आगे बढ़ा दूं और ये सीधा आ जाएगा और ये सप्लाई ऐसे आगे बढ़ा दूं तो कट गया। अब देखो कंज्यूमर कहाँ पे बेनिफिट कमाएगा और कंज्यूमर को लॉस कहाँ होगा, प्रोड्यूसर को बेनिफिट कहाँ होगा, प्रोड्यूसर को लॉस कहाँ होगा, वो समझते हैं। देखो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये है प्राइस
जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। किसने? गवर्नमेंट ने बोला कि मैं इतना प्राइस लूंगी हर किसी से और इतनी क्वांटिटी बेचूंगी, इतनी, ठीक है, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी में सेल करूंगी। गवर्नमेंट ने प्राइस को फिक्स कर दिया, कोई चेंज नहीं कर सकता। अब इस प्राइस के ऊपर अगर मान लो कोई अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है कंज्यूमर को, यहां तक कि कोई मान लो क्वांटिटी दे रहा है, इतनी क्वांटिटी, ठीक है, या फिर इतनी कहीं भी मिल जा रही है, इस ट्राइंगल के अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट रख लो आप, इस पॉइंट में अगर कहीं भी कंज्यूमर को कुछ मिल रहा है तो वो कंज्यूमर प्रॉफिट कहलाएगा, कंज्यूमर प्रॉफिट कहलाता है। और अगर मान लो मैं नीचे वाली ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की, ये वाला ट्रायंगल अगर आप ले लो तो इस ट्रायंगल पे होगा हमेशा प्रोड्यूसर का प्रॉफिट, प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। यहाँ क्या होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस। मतलब कि ऊपर वाले ट्रायंगल में कंज्यूमर को फायदा है, नीचे वाले ट्रायंगल में प्रोड्यूसर को फायदा है। क्योंकि एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर चाहता है कि जब मेरा प्राइस इतना हो ना तो मैं सप्लाई कम करूं, जब मेरा प्राइस बढ़े ना तो मैं सप्लाई ज्यादा करूं। तो इसलिए ये प्रोड्यूसर का होता है, ऊपर वाला कंज्यूमर का। क्यों? कंज्यूमर चाहता है प्राइस ज्यादा हो ना तो मैं कम खरीदूं, और जब प्राइस ज्यादा कम हो ना तो मैं ज्यादा खरीदूं। तो ये चाहता है एक कंज्यूमर। और जो शॉपकीपर है, सेलर है, वो क्या चाहता है? प्राइस बढ़े तो ज्यादा बेचूं और प्राइस घटे तो कम बेचूं। तो इसलिए नीचे वाला जो पोर्शन है जो शेड करा है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस, ऊपर वाला कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है जी। और ये हमारा पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि वो पॉइंट जहां एक प्रोड्यूसर और जहां एक कंज्यूमर की डिमांड आपस में मैच हो जाती है और दोनों मिलके एक गवर्नमेंट प्राइस तय करती है कि भाई इस प्राइस पे दोनों की डिमांड सेटिस्फाई हो रही है, तो ये फिक्स प्राइस हो गया इक्विलिब्रियम, इस प्राइस पे हम चीजों को बेचेंगे, ठीक है भाई। तो ये था आपका पूरा चैप्टर परफेक्ट कंपटीशन। अब इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा भाई, सीरीज खत्म हो चुकी है बिल्कुल। अब इस चैप्टर के बाद हमने पूरे 12 चैप्टर की सीरीज कंप्लीट कर दी है। सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, खोल देना के सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। 12 के 12 चैप्टर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो जाके फटाफट से वॉच कर लो, वीडियोस देख लो। 12 के 12 चैप्टर खत्म हो गए हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अब नहीं आएगा, ये सीरीज एंड हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और ये रहा नंबर पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको नोट्स की PDF परचेज करनी है तो, ठीक है। नोट्स बाय करने हो तो आप मैसेज कर देना। सारे चैप्टर्स आपको लिखने की, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत सारे हो जाएंगे। आप आराम से इजीली बैठ के नोट से पढ़ सकते हो। 30-40 पेज के नोट्स हैं, आराम से बैठ के 1 घंटे में निपटा सकते हो सारे चैप्टर को, ठीक है। और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, वो अलग से। भाई जिसको बाय करने वो मैसेज कर सकता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कल एक नई सीरीज के साथ शुरू करेंगे, बाकी सीरीज को भी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग। आप इसको उतार लो, बाय।